शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। अब ये बुरी चीजें आपको कोई सिखाता है क्या? पियो कोई सिखाता है, जुआ खेलो कोई सिखाता है, और गंदी हरकत करो कोई सिखाता है? ये सब बिना सिखाए आ जाता है। और अच्छी चीज भजन करो, कितने लोग सिखा सिखा के मर गए, आज तक सीखे। किसी का बुरा मत करो, कितने लोग सिखा सिखा के मर गए, सीखे। माँ बाप की सेवा करो, उनकी बात मानो। पुराण सिखाते, संत महात्मा सिखाते, गुरु सिखाते, माँ बाप भी सिखाते कि अपने माँ बाप के अगेंस्ट मत जाओ। फिर भी माने क्या आज तक? सीखे थे क्या आज तक? पता नहीं, सीखने को नहीं मिल रहा है। गंदी चीजें बिना सिखाए सीख जाते हैं, और अच्छी चीजें सिखाने से भी नहीं सीखते। जितने भी मेरे भाई बहन यहां पर बैठे, एक दिन की बात नहीं है, हर दिन की बात है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। थोड़ी सी देर का भी संग संत का मेरा सारा जीवन बदल सकती है, और थोड़ी सी देर का कुसंग मेरा चरित्र हनन कर सकता है। इसलिए मेरे भाई बहन, अच्छे लोगों का संग करिए, जीवन में सत्संग करिए। धुंधकारी की सहायता किसने की? बुराई ने। धुंधकारी की मदद किसने की? बुरे कर्मों ने। और कंडीशन क्या हुई? जिस बुराई पर उसने अपना सारा धन देखिए, मदिरा पीने वालों के लिए एक बात बता दूं, जब आप मदिरा पीते हैं तो आपके धन की तो हानि होती है, साथ में आपके तन की भी हानि होती है। धन की हानि हुई, तन की हानि हुई, साथ में आपके विचारों की भी हानि हुई। जो व्यक्ति मदिरा पान करता है उसका विचार श्रेष्ठ नहीं रह सकता, कभी नहीं। जो व्यक्ति मदिरा पान करता है उससे कहो कि आ जाओ जी कथा कर लो, कथा चलते, कथा सुनते, वो आएगा कथा में। मदिरा पीने वाले कहो चलो मूवी देखने चलते हैं, विद इन सेकंड चलेगा, बोलो राधे राधे। डिस्को चलते हैं, तुरंत चलेगा। पार्टी करते हैं, तुरंत करेगा। ये खाते हैं, क्या मतलब समझ रहे ना, जिसका आजकल बहुत चर्चा चल रहा है। इससे पहले तो चर्चा नहीं चलता था, अब शुक्र है चर्चा तो हो रहा है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। धुंधकारी मदिरा पान करता है, जैसा कि मैंने कहा कि वो धन की भी हानि करता है, धन मदिरा तन की भी हानि करता है, विचारों की हानि करती है मदिरा। जितने भी नौजवान भाई बहन यहां बैठे हैं, अगर अपनी जिंदगी के ऊपर एहसान करना हो तो एक सबसे बड़ा एहसान करना कि मदिरा को कभी हाथ मत लगाना, कभी हाथ मत लगाना, कभी नहीं। ये न सिर्फ हमारे तन को उजाड़ देती है मेरे भाई बहन, हमारे धन को भी उजाड़ती है, मेरे विचारों को मार देती है, अच्छे विचार उत्पन्न नहीं होने देती। अजामिल का सारा धन लुट गया, बुरी स्त्रियों को अपने घर में ले आया, और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि एक दिन उसी दुष्परिणाम की वजह से उन स्त्रियों ने उसका वध कर दिया, उसे मार डाला, और मरने के बाद में वो प्रेत बन गया। धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बन गया। मेरे भाई बहन, हर चीज की शुरुआत एक शौक से होती है। कई लोग कहते हैं मैं स्मोकिंग नहीं करता, ये तो मेरा शौक है, कभी कभी करता हूं। कोई कहता है मैं रोज नहीं पीता, जस्ट लाइक फॉर फन ओनली, दिस इज नॉट माई हैबिट। हर चीज शुरू में शौक से प्रारंभ होती है, और वो बाद में हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है, और जब आदत बन जाती है तो मजबूरी बन जाती है, मजबूरी बन जाती है तो मौत बन जाती है। मजबूरी से मौत तक मैंने कितने लोगों को देखा है, जवान अवस्था में उनकी जिंदगी का समापन हो गया, वजह उनका शौक, मजबूरी, फिर मौत। देर नहीं लगा ये सफर तय करने में उनको। हमारे शास्त्रों में मदिरा के लिए
हमेशा ही मना किया गया है। लेकिन आजकल तो स्कूल जाने वाले बच्चे ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, लगातार स्मोकिंग करते हैं। यह दुर्भाग्य है। और यहां तक मेरे को लगता है ये मां बाप की गलती है कि मां बाप अपने बच्चे को संपत्ति तो दे देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते। और जो बच्चों को संस्कार नहीं देते वो बच्चों को जीते जी ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। संपत्ति चाहे कम देना, संस्कार थोड़े ज्यादा। संस्कार होंगे तो अपने आप कमा लेगा, और संस्कार नहीं हो तो कुछ भी छोड़ जा, सबको गोविंदाय नमो नमः कर देगा, सब खत्म। धुंधकारी मरने के बाद में प्रेत बन गया, और जब प्रेत बना तो मेरे भाई बहन उसका मोक्ष, उसका कल्याण एक संत ने किया, गौकर्ण ने किया, उसे भागवत सुनाए। हमारे शास्त्रों में ऐसा मान्यता है कि अकाल मृत्यु जो व्यक्ति मरता है उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। जो जीव अकाल मृत्यु मरता है उसे प्रेत योनि में तब तक जाना पड़ता है जब तक वो उम्र पूरी नहीं हो जाती। और भागवत में ऐसा प्रमाण है, अकाल मृत्यु मरने वाले का भी कल्याण भागवत कथा से हो जाता है, और जो भागवत श्रवण कर लेता है अकाल मृत्यु वाला भी उसका कल्याण कर देती भागवत। इतना बड़ा फल है इस भागवत का। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि भागवत, राम कथा, इन सब से आप स्नेह करिए, इन सब से आप प्रेम करिए। इसलिए नहीं कि इससे महात्माओं का सम्मान बढ़ेगा, इसलिए कि इससे तेरे चरित्र का निर्माण होगा, इसलिए कि तेरे घर से कलयुग गायब हो जाएगा, इसलिए कि तेरे घर में सतयुग हमेशा वास करेगा। कथा होंगी, अच्छे विचार होंगे, अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो तेरे घर से कलयुग गायब रहेगा। इसलिए जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं और कर रहे हैं। नहीं कर रहे होते तो यहां आते। अगर आपको इतना सा ज्ञान नहीं होता तो आप यहां आते क्या? यहां आए हैं इसका मतलब है कि वो तो है ही है, बस उसे और आगे बढ़ाना है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ जाएगा तैसे तैसे आप कल्याण के और करीब पहुंच जाएंगे। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा थोड़ा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा कवि था, बहुत अच्छा कवि। उसने, उसकी आदत थी हमेशा, वो हमेशा अपनी कॉपी पे कुछ न कुछ कविता करता रहता था। ध्यान देने वाली बात है। अचानक वो कहीं जा रहा था तो अचानक रास्ते में बारिश हुई, पैदल जा रहा था, और जब पैदल जा रहा था तो बारिश होने लगी तो उसे डर सताने लगा, मेरी कॉपी भीग गई तो इसमें मेरी सारी कविता खराब हो जाएगी। उसने क्या किया, पास ही में एक दुकान थी, उस दुकानदार को कहा कि भाई तू ये मेरी कॉपी रख ले, कल आके ले जाऊंगा। अगर मैं ले गया तो ये भीग जाएगी, भीग गई तो बेकार हो जाएगी। बोले ठीक है। चला गया। दूसरे दिन आया कॉपी लेने के लिए उसी दुकान पे, और जब दूसरे दिन आया तो क्या गजब की चीज देखता है, वो दुकानदार उसी की कॉपी को फाड़ फाड़ के, कुछ चीज रख रख के जो आने वाले कस्टमर है उनको दे रहा है। उसकी तो सांस अटक गई। मैंने इतनी मेहनत से कविता लिखी और ये फाड़ फाड़ के दे रहा है। अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरी कॉपी फाड़ दी। उसने, दुकानदार ने कहा ओ माय गॉड, मुझे ध्यान नहीं रहा, ये कॉपी आपकी है। अरे मैं तो भूल गया, गड़बड़ हो गई, अब माफ करना भाई, माफ करना, कोई बात नहीं, कॉपी तो फट गई। लेकिन एक बात बताऊं, एक अच्छी बात क्या हुई, क्या मैंने वो ही पेज फाड़े जिनमें कुछ लिखा हुआ था। इसका मतलब है वो तो यूज हो ही गए, मैंने वो पेज नहीं फाड़े जिनमें कुछ नहीं लिखा गया, वो अभी भी बचे हुए, वो ले जाओ। मैंने वो पेज नहीं फाड़े जिनमें अभी कुछ लिखा नहीं गया, वो बचे हुए, वो ले जाओ। अब उसने तो माथा पटक लिया, अरे उनको फाड़ लेता जिनमें कुछ नहीं लिखा, तूने उन्हीं को क्यों फाड़ा जिनमें कुछ लिखा हुआ था। मेरे काम के तो वो थे, और सच है उस कवि के काम के कौन से थे, जिनमें कुछ लिखा था। लेकिन दुकानदार के काम के वो भी थे जिनमें अभी तक कुछ नहीं लिखा हुआ। मतलब क्या है, बोले मतलब सीधा सा है, हमारी इस जीवन रूपी कॉपी के कुछ पन्ने जिनमें कुछ लिखा जा चुका है,
आज तक की लाइफ कितनी हो गई माय डियर? उतने पन्ने फुल हो गए और उनमें आपने कुछ न कुछ जरूर लिखा है, अच्छा बुरा ये वो, जो भी लिखा है लिखा है। अब पता नहीं कौन से पन्ने आपने फाड़े हैं, कौन से संभाले हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत सारे पन्ने बाकी हैं जिनमें अभी कुछ लिखा नहीं गया है। तो जिनमें कुछ नहीं लिखा गया है उन कॉपी के पन्नों पे जरा ढंग से लिखना, कहीं कुछ ऐसा न लिख जाए जिसे तुम मिटा भी ना सको और दुनिया को पढ़ा भी ना सको। मेरे प्यारे, बचे हुए पन्नों पर जो लिखना हो वो ऐसा लिख दीजिए कि वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए और आने वाला जो भी पढ़े वो कह सके कि हमने ये जो पढ़ा है हमें भी ऐसे ही पन्ने लिखने अपनी जिंदगी के। अभी आपकी जिंदगी के कुछ पन्ने शेष हैं, बस उनको लिखना है, अच्छा लिखना है। राइटिंग अच्छी हो न हो, कहानी अच्छी होनी चाहिए। कौन कौन तैयार है अपनी कहानी अच्छी लिखने के लिए? जो भी हो। राधे राधे। देखिए नवरात्र चल रहे हैं तो दर्शन करें। शेरावालिए तेरा मंदिर तेरा नाम शेरावालिए, ओ शेरावालिए माँ जोतावालिए, शेरावालिए माँ जोतावालिए। मिलेगा सांवरिया, बजेगी बांसुरिया, चलेंगे वृंदावन। है गाए? जितने भी अनमैरिड बच्चे हैं वो खड़े हो जाएं, सब खड़े होइए अपनी अपनी जगह पे, पीछे तक सभी लोग, और जम के नृत्य करना है आपको। मिलेगा सावरिया आदिशक्ति श्री राधा रानी, आदिशक्ति श्री राधा रानी, आदिशक्ति श्री राधा रानी, आदिशक्ति श्री राधा रानी। महिमा जिनकी वेद बखानी, महिमा जिनकी वेद बखानी। आदिशक्ति श्री राधा रानी, महिमा जिनकी वेद बखानी, आदिशक्ति श्री राधा रानी, महिमा जिनकी वेद बखानी। महिमा जिनकी वेद बखानी, महिमा जिनकी वेद बखानी। हृदय के पट खोल रे, राधे राधे बोल रे, हृदय के पट खोल रे, राधे राधे बोल रे। मिलेगा सांवरिया, मिलेगा सांवरिया, बजेगी बांसुरिया, बजेगी बांसुरिया। जन्म अनमोल रे, राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल
राधे नाम मनोहर पावन, राधे नाम मनोहर पावन। जो कोई बोले राधा राधा, 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 मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा। प्रेम रस घोल रे, तू राधे राधे बोल रे, प्रेम रस घोल रे, तू राधे राधे बोल रे। मिलेगा सांवरिया, मिलेगा सांवरिया, बजेगी बांसुरिया, बजेगी बांसुरिया। राधे बोल रे, राधे राधे बोल रे, प्यारे की जाओ। आठ फरवरी 2016 आओ चले वृंदावन। श्री प्रियाकांत जू मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी की ओर से स्नेह निमंत्रण। आप सभी भक्त सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735113331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/Thakur/G। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT।